तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक हैं और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे समुच्चय के बारे में। वन शॉट में सब समुच्चय समझने की कोशिश करेंगे और हर एक क्वेश्चन रापची की स्टाइल से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का दिया है, निम्नलिखित में समुच्चय में से कौन समुच्चय परिमित है और कौन अपरिमित है। तो दोस्तों हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से। परिमित का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की इसको कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि परिमित किसे कहते हैं और अपरिमित किसे कहते हैं। परिमित दोस्तों उसे कहते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, गिन के जैसे बता सकते हैं कि यहाँ एक 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 कोना है, एक दो तीन चार, चार साइड है, तो मैंने इसको गिन दिया, तो इसी को दोस्तों बोलते हैं परिमित। और जैसे अनेक रहेगा तो उसको हम लोग गिन ही नहीं सकते, अनंत है, उसी को दोस्तों अपरिमित बोलते हैं। तो आइए समझते हैं परिमित किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। वर्ष के महीनों का समुच्चय, मतलब वर्ष एक साल में महीनों का समुच्चय। तो हम लोग को दोस्तों पता ही है एक साल में कितना समुच्चय महीना रहता है, तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है वर्ष, वर्ष के महीनों, वर्ष के महीनों का समुच्चय, समुच्चय वर्ष का महीनों का समुच्चय। तो दोस्तों एक वर्ष में दोस्तों एक साल में 12 महीना होता है, हम लोग बता दिए एक साल में 12 मंथ, MATH 12 मंथ, एक साल में 12 मंथ। 12 मंथ दोस्तों जैसे हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे दोस्तों 12 हो गया हम लोग का। तो ये दोस्तों क्या है, हम लोग गिन के इसको बता दिए कि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का परिमित। परिमित का मतलब मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जिसको गिन दे या गिनती करके उसको बता दें कि इतना ये हो जाएगा, इसी को दोस्तों हम लोग परिमित बोलते हैं। तो हम लोग गिन के दोस्तों इसको बता दिए एक साल में कितना महीने होता है, तो 12 महीने होता है, साधारण भाषा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग उत्तर में लिख देंगे 12 महीना, 12 महीना, 12 महीना। और दोस्तों क्या है, परिमित है, तो यहाँ पे लिखेंगे परिमित, परिमित है। अब दोस्तों इसी में दोस्तों दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है दोस्तों कि दो दो अनंत है, मतलब दू दू ऐसे लिख रहा है अनंत, मतलब दू दू लिखेगा, कितना लिखेगा उसका कोई अनंत है, मतलब पता ही नहीं है कि कितना लिख देगा उसका कोई भी, मतलब कि जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे दोस्तों एक लिख दिया, वैसे ही दोस्तों मैं कहूंगा 1 से 10, तो मैं बता रहा हूँ ना कि 1 से 10 ही तक लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं बताया था दोस्तों कि 1 से 10 तक ही लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दो दो अनंत तक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, दो कमा दो कमा दो कमा दो कमा दो कमा दो कमा अनंत तक, अनंत तक, दो दो अनंत तक है, मतलब इसकी दो दो अनंत, मतलब अनंत अपने से ही बता दे रहे अनंत तक है, मतलब दो दो का कोई गिनती ही नहीं है, कितना भी लिख देगा। तो ये दोस्तों हम लोग क्या हो जाएगा, क्योंकि जिसको अपरिमित, जिसको गिन नहीं सकते हैं दोस्तों, उसी को अपरिमित बोलते हैं। तो ये दोस्तों हम लोग का हो जाएगा, उत्तर में लिख देंगे साधारण अपरिमित है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे उत्तर। उत्तर में दोस्तों क्या है, जिसका गिनती नहीं कर सकते दोस्तों उसी को अपरिमित बोलते हैं। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे दोस्तों अपरिमित, अपरिमित। उत्तर में दोस्तों हम लोग लिख दिए अपरिमित। वैसे ही दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जंगल में जानवर, मतलब दोस्तों जंगल में जानवर,
जानवर कितना है, मतलब क्या जंगल में जानवर के बारे में पूछ रहा है। तो जंगल में कितना जानवर है, हम लोग उसको साधारण से ही गिन सकते हैं, गिन देंगे कितना जानवर है क्या क्या है, गिन देंगे। तो ये दोस्तों हम लोग को हो जाएगा परिमित है। ये दोस्तों हम लोग का क्या है, परिमित। तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या कह रहा है, एक जंगल, जंगल में पशु, पशु क्या संख्या, पशु की संख्या दोस्तों। तो जंगल में दोस्तों पशु की संख्या कितना है, हम लोग उसको साधारण से गिन देंगे, मतलब एक खरगोश है, क्या है, शेर है, एक कुछ भी है, तो उसको हम साधारण से गिन सकते हैं दोस्तों। हम लोग क्या हो जाएगा, परिमित। ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का परिमित। तो यहाँ पे दोस्तों साधारण भाषा है, हम लोग उत्तर में दोस्तों क्या लिखेंगे, उत्तर, उत्तर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे परिमित। यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख दिया परिमित, परिमित लिख दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन में है दोस्तों, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय एकल है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये दोस्तों हम लोग का हो गया पहला क्वेश्चन, ये दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हम लोग को देखेंगे क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित समुच्चयों में से एकल समुच्चय, निम्नलिखित, निम्नलिखित, निम्नलिखित समुच्चय, समुच्चय, निम्नलिखित समुच्चय में कौन समुच्चय, समुच्चय एकल है, एकल। सबसे पहले दोस्तों समुच्चय पढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ कि एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, मतलब एकल मतलब क्या होता है। एकल मतलब दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, जैसे दोस्तों मैंने लिख दिया a बराबर कोष्टक में 4 कोष्टक बंद, मतलब एकल मतलब एक कोष्टक में, मतलब a बराबर a है तो सिर्फ एक ही अव्यय रहना चाहिए दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग अव्यय, इसको दोस्तों बोलते हैं अव्यय, अव्यय, अव्यय। अब जैसे दोस्तों हो जाएगा हम लोग का, अब दोस्तों जैसे मैंने लिख दिया कि a बराबर कोष्टक में 4 कामा 5 कामा 6, तो कोष्टक बंद कर दिया। तो ये दोस्तों अव्यय है, मतलब एकल है। इसमें एकल का मतलब दोस्तों जिसमें एक ही अव्यय हो। इसमें दोस्तों कितना हो गया, 1 2 3 अव्यय हो गए। तो ये दोस्तों हम लोग का एकल समुच्चय नहीं है, ये गलत है, और ये वाला एकल समुच्चय सही है। इसमें दोस्तों पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन समुच्चय एकल है। तो क्वेश्चन में दोस्तों देखेंगे इसमें क्या दिया है। पहला दोस्तों दिया है हम लोगों का कोष्टक में 4। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि एकल समुच्चय का मतलब होता है जिसमें एक ही अव्यय हो। इसको दोस्तों जो संख्या इसमें लिखा है कोष्टक में उसी को अव्यय बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दोस्तों लिखेंगे a बराबर कोष्टक में 4 कोष्टक बंद। अब दोस्तों पूछ रहे एकल है या नहीं, तो साधारण भाषा है दोस्तों, जिसमें एक अव्यय रहता है उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं एकल समुच्चय। इसको लिख देंगे दोस्तों, हाँ एकल है। यहाँ पे लिखेंगे एकल समुच्चय, एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय है। वैसे ही दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, और हर एक क्वेश्चन रापची की स्टाइल से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। वैसे ही दोस्तों a बराबर दोस्तों 4 कमा 6 कमा 8, वैसे ही दोस्तों देख रहे हैं वही वाला पूछ दिया दोस्तों क्वेश्चन। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, a बराबर कोष्टक में 4 कमा 5 कमा 9 कमा 12 कोष्टक बंद। तो दोस्तों हम लोग एकल समुच्चय क्या समझे थे दोस्तों, एकल समुच्चय का मतलब दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि जिसमें एक ही कोष्टक में एक ही अव्यय हो उसी को दोस्तों हम लोग एकल समुच्चय बोलते हैं। इसमें कितना अव्यय हो गए, 1 2 3 4 अव्यय हो गए। तो दोस्तों अपने से ही बताइए एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय है।
क्योंकि 1 2 3 4 अव्यय हो गए, तो ये दोस्तों हम लोग का एकल समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग उत्तर में इसको लिखेंगे, उत्तर यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे यह एकल समुच्चय नहीं है, एकल समुच्चय नहीं है। तो आइए दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझ लिए। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। हम लोग हर एक क्वेश्चन रपची की तरह समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हम लोग को कह रहा है निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय बताओ। निम्नलिखित में से दोस्तों रिक्त समुच्चय पूछ रहा है। आइए दोस्तों मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में रिक्त समुच्चय निम्नलिखित में रिक्त समुच्चय क्या है, निम्नलिखित में रिक्त समुच्चय क्या है। तो आइए दोस्तों मैं निम्नलिखित में रिक्त समुच्चय क्वेश्चन पहले सवाल लगाने से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन समझेंगे क्या कह रहा है। रिक्त मतलब दोस्तों क्या कह रहा है, आइए मैं आपको समझाता हूँ रिक्त किसे कहते हैं। रिक्त का मतलब होता है दोस्तों इसमें दोस्तों a बराबर कोष्टक में 4 कोष्टक बंद, इसको दोस्तों एकल समुच्चय जिसमें एक ही अवयव। रिक्त का मतलब होता है दोस्तों, आइए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। a बराबर कोष्टक में कोष्टक बंद, कोष्टक में कुछ न रहे उसी को दोस्तों हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं। और रिक्त समुच्चय, इसको दोस्तों रिक्त समुच्चय बोलेंगे, रिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय दोस्तों बोलेंगे। और दोस्तों इसको ऐसे भी कह सकते हैं रिक्त समुच्चय को, या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसको। दोस्तों पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको दोस्तों मैं मिटा देता हूँ। पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है रिक्त समुच्चय में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कोष्टक में जीरो। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन बना लेंगे, और जीरो का मतलब दोस्तों इसमें एक भी समुच्चय है नहीं, एक भी समुच्चय नहीं है। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर में दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे उत्तर मतलब हल। एक भी समुच्चय है ही नहीं, जीरो लिख दिया तो ये दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, रिक्त। यहाँ दोस्तों हम लोग लिखेंगे रिक्त समुच्चय है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख दिए कि रिक्त समुच्चय है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हम लोग समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है कि कोष्टक में, जो मैं बताया नहीं दोस्तों कि या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोष्टक में ए है, मतलब ऐसे बना दिया है। अब दोस्तों इसमें दोस्तों जैसे रिक्त का मतलब दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी दोस्तों क्या है, हम लोग का रिक्त समुच्चय है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग उत्तर में लिखेंगे उत्तर रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय दोस्तों है। वैसे ही दोस्तों हम लोग आइए तीसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है कि कोष्टक में a बराबर कोष्टक में 6 9 8 10 12, a बराबर कोष्टक में 6, 9, 10, 11, 12 कोष्टक बंद। अब दोस्तों मैंने बताया कि रिक्त समुच्चय क्या है। रिक्त का मतलब दोस्तों उसमें एक भी अव्यय ना रहे। अव्यय दोस्तों मैं बता दिया कि इसी को दोस्तों अव्यय बोलते हैं, इसी को अव्यय बोलते हैं, अव्यय, इसको दोस्तों अव्यय बोलते हैं। तो रिक्त समुच्चय का मतलब दोस्तों मैंने बता दिया था आपको कि रिक्त समुच्चय दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें एक भी अव्यय ना हो। तो इसमें कितना अव्यय हो गया,
एक दो तीन चार पांच अवयव, मतलब पांच अवयव हो गए। तो ये दोस्तों अपने से ही बताइए, ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है? रिक्त समुच्चय का दोस्तों मतलब होता है जिसमें एक भी अवयव ना हो। तो ये दोस्तों पहले ही दोस्तों हम लोग का ये गलत हो गया, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है नहीं। तो उत्तर में दोस्तों क्या लिख देंगे? उत्तर में लिख देंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय नहीं है, नहीं है। अब दोस्तों हम लोग का रिक्त समुच्चय खत्म। उसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब चौथा प्रश्न क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित समुच्चय समान है। निम्नलिखित समुच्चय समान है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों हम लोग तीसरा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे दोस्तों चौथा क्वेश्चन बताता हूँ। क्या दोस्तों क्वेश्चन में दिया था? दोस्तों क्वेश्चन में दिया था हम लोग का, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है? क्या निम्नलिखित, क्या क्या निम्नलिखित, क्या निम्नलिखित समुच्चय क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है? क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है? तो दोस्तों निम्नलिखित समुच्चय सम्मान का मतलब समझते हैं। सम्मान किसे कहते हैं? ज्यादा गर्मी हो रहा है दोस्तों, एक मिनट। तो आइए दोस्तों मैं बताता हूँ क्या था। क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है? सम्मान का मतलब जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल से। यहाँ पे एक बना दिया, वैसे ही दोस्तों जैसा यहाँ पे एक बना है, वैसे ही दोस्तों एक यहाँ पे एक में बना दिया। तो ये दोस्तों दोनों एक एक समान है ना, उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं समान समुच्चय। तो आइए क्वेश्चन में दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है दो कोष्टक में 2,6,7। तो आइए दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन। कोष्टक में 2,6,7 कोष्टक बंद। उसके बाद दोस्तों दूसरा दिया है 7,2,6। दूसरा दोस्तों दिया है कोष्टक में 7,2,6 कोष्टक बंद। अब दोस्तों क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है? समान का मतलब दोस्तों मैं बता दिया, जैसे यहाँ पे एक है वैसे इसमें भी एक है। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि ये समान है या नहीं है। यहाँ पे भी दोस्तों 2 है और यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी दोस्तों 6 है और यहाँ पर भी 6 है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, मतलब कि दोनों में दोस्तों संख्या समान है, मतलब अव्यय दोनों में समान है। उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? समान समुच्चय। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर में लिख देंगे हम लोग। उत्तर में दोस्तों लिखेंगे हाँ यह समान समुच्चय है। समान समुच्चय समान समुच्चय है। वैसे ही दोस्तों मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ एग्जाम्पल से। यहाँ पे दोस्तों मैं दूसरा ले लूंगा कि कोष्टक में 6,7,12,13 कोष्टक बंद। वैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे ले लूंगा दूसरा 6,9,12,18 कोष्टक बंद। वैसे ही दोस्तों 6 यहाँ पर है, 6 इसमें भी है, 7 है, 7 नहीं है, 12 है, 12 है, 15 है, 15 नहीं है। तो ये दोस्तों समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि समान समुच्चय उसे बोलते हैं दोस्तों जैसे कि एक मतलब कि दोनों में अव्यय समान हो। जैसे दोस्तों इसमें भी अव्यय समान था, इसमें भी अव्यय समान था, तो इसको दोस्तों समान समुच्चय बोलते हैं। ये दोस्तों इसमें अव्यय समान नहीं है, इसमें भी समान नहीं है, तो ये दोस्तों समान समुच्चय नहीं है। इसमें दोस्तों असमान समुच्चय, असमान समुच्चय है, असमान समुच्चय है। उत्तर में लिख देंगे असमान समुच्चय है। तो दोस्तों आइए दोस्तों समझते हैं।
बाय 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 बाय।